स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम साझेदारी टॉपिक में नए साझेदार के प्रवेश के बारे में चर्चा करेंगे कि एक नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो फर्म में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन क्या है, ये प्रवेश से पहले समझना जरूरी है। उसके पश्चात हम प्रवेश के नियमों को देखेंगे। पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्शन है। अगर पार्टनरशिप में किसी भी टाइप के परिवर्तन होते हैं तो उस परिवर्तन को हम पुनर्गठन के नाम से जानते हैं। ये परिवर्तन किस प्रकार का होगा, या तो नया साझेदार प्रवेश करेगा यानी एंट्री के टाइम में, या पहले से विद्यमान साझेदार छोड़कर जाएगा यानी रिटायरमेंट के टाइम में, अथवा फर्म का समापन हो जाएगा यानी डिसोल्यूशन हो जाएगा फर्म का, उस कंडीशन में फर्म में साझेदार अपना अनुपात परिवर्तित कर लेते हैं, उस कंडीशन को भी हम रिकंस्ट्रक्शन की कंडीशन कहते हैं। और एक कंडीशन और होती है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन होता है, जब दो फर्मों का एकीकरण हो जाता है तब भी पुनर्गठन की कंडीशन यानी रिकंस्ट्रक्शन की कंडीशन अप्लाई होती है। इन्हीं में से एक कंडीशन अपनी है नए साझेदार का प्रवेश। जब भी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। वो नियम कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और जब साझेदार प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में कुछ समस्याएं क्रिएट होगी। उन समस्याओं में क्या क्या बातें रहेगी, उन टॉपिक्स को हम कैसे हल करेंगे, उसके बारे में भी हम आगे बात करते रहेंगे। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार एक नियम बना हुआ है कि पहले से जो साझेदार हैं, जो प्रेजेंट पार्टनर्स हैं, उनकी सहमति के बिना किसी नए पर्सन को हम पार्टनर नहीं बना पाएंगे। नया साझेदार प्रवेश करेगा तो फर्म में उसे दो प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। दो प्रकार के अधिकारों में कौन कौन से अधिकार हैं? एक तो है कि फर्म की संपत्तियों में उसे हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। नया साझेदार जब आएगा तो वो आने के समय कुछ न कुछ राशि लेकर आएगा, उसे हम पूंजी कहते हैं। वो राशि हो सकती है, वो संपत्ति हो सकती है, वो माल हो सकता है। तो जो वो कुछ लेकर आएगा व्यापार में प्रवेश के समय, उसे हम पूंजी कहेंगे। बदले में वो उसको अधिकार दे देंगे कि आज के तारीख से, कि जिस डेट से आप पार्टनर बन रहे हैं उस डेट से आप फर्म की जितनी एसेट्स हैं उन पर मालिक बन रहे हैं, उनके साथ में आपकी शेयरिंग बन रही है। तो इसका मतलब वो अगर संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो बदले में वो क्या देगा? पूंजी लाएगा। और उसे दूसरा अधिकार मिलता है फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। साझेदार जब फर्म में प्रवेश करेगा तो संपत्तियों में तो हिस्सा लेगा ही लेगा, साथ ही जो वर्ष भर की जो क्रियाएं होगी उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसे भी साझेदार हिस्सा प्राप्त करना चाहेगा, तो उसे फर्म के लाभों में हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन फर्म के लाभों में हिस्सा मिलने के लिए भी उसे एक राशि चुकानी पड़ेगी जिसका नाम है ख्याति या प्रीमियम। आपके इन दोनों के भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं अधिकारों के नाम से कि फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के बदले साझेदार द्वारा क्या चुकाया जाता है, या फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के संबंध में साझेदार की लागत क्या है। इस तरीके का प्रश्न होता है। तो आप यहाँ से ये दो प्रश्न और तैयार कर सकते। साझेदार के आने पर फर्म पहले जैसी नहीं रहेगी तो हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। वो परिवर्तन के बिंदु कौन कौन से होंगे, वो समायोजन किन किन बिंदुओं पर किया जाएगा, उनमें पहला है नए साझेदार की पूंजी का लेखा। जो नया साझेदार पूंजी लाएगा उसे किस प्रकार लिखा जाएगा, यह एक समस्या का हिस्सा है। फिर नए अनुपात और त्याग अनुपात की गणना किस प्रकार की जाएगी, यह भी हमें देखना पड़ेगा। ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए, ख्याति का मूल्यांकन फर्म की कुल ख्याति के अनुसार होगा। पहले फर्म की कुल ख्याति निकाली जाएगी, उसमें आने वाले साझेदार का हिस्सा तय करते हुए उससे या तो कैश में मंगवाया जाएगा या वो अपने पूंजी खाते से कटवाएगा या अपने चालू खाते से कटवाएगा। जैसा भी आपके क्वेश्चन में कंडीशन होती है उसके अनुसार इसको हम यूज करते हैं, तो उसी में आपका ख्याति का लेखांकन भी आ जाता है। यह जो ख्याति का मूल्यांकन हम करते हैं, इस समय हमें ख्याति के 3 प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। एक ख्याति आती है कुत्ते के स्वभाव की, एक ख्याति आती है बिल्ली के स्वभाव की, एक ख्याति आती है चूहे के स्वभाव की। इनके बारे में हम इस टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे इनको कि ये कौन कौन सी ख्याति होती है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। जब भी साझेदार प्रवेश करेगा तो एक और समस्या रहेगी संपत्ति दायित्व का पुनः मूल्यांकन।
संपत्ति दायित्व का पुनः मूल्यांकन इसलिए करना जरूरी होता है कि पुराने साझेदार कभी भी नहीं चाहेंगे कि संपत्तियां अगर बढ़ गई है तो नए साझेदार को हिस्सा मिले, क्योंकि उसका आज तक कोई रोल नहीं है फर्म में। और नया साझेदार कभी ये नहीं चाहेगा कि आज तक के दायित्वों में उसका कोई रोल नहीं है, तो वह यह चाहेगा कि उसे ऐसे दायित्व वहन न करने पड़े। तो इस कारण से संपत्ति दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इससे होने वाले लाभ हानि को विद्यमान साझेदार बांट लेते हैं, यानी प्रवेश के समय जो पहले से साझेदार है वो इसे बांट लेंगे। और अवितरित लाभ हानियों का बंटवारा। अवितरित लाभ हानियाँ वो राशियाँ हैं जो फर्म में अत्यधिक लाभ होने के कारण इकट्ठी कर ली गई थी, जनरल रिजर्व के रूप में, P&L के रूप में या अन्य कोई मुक्त संचय के रूप में हमारे पास राशियाँ इकट्ठी पड़ी हैं। उन इकट्ठी राशियों को हम बांटते हैं या भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर काम में लेते हैं। तो फर्म का रिकंस्ट्रक्शन जब हो रहा है तो इनमें जिनका रोल है उन साझेदारों को बांट दिया जाएगा। तो ये राशियां भी जितनी भी अपनी चिट्ठी में होती हैं उन सबको पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है, यानी विद्यमान साझेदारों में बांट देते हैं। इसके बाद में हम पूंजी का समायोजन करते हैं। जब भी नया साझेदार आएगा तो फर्म की पूंजी किस प्रकार रखी जाएगी, पुराने साझेदारों के आधार पर रखेंगे कि नए साझेदार के आधार पर रखेंगे, ऐसा हमें नियम दिया हुआ होगा। उस नियमों के ऊपर हम पहले बात करेंगे, क्या रूल लगता है उसके अनुसार उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और उसके बाद में नई फर्म का चिट्ठा होगा। नई फर्म का चिट्ठा उपरोक्त सभी बिंदु जो हमने किए हैं, जितने भी अपने पॉइंट्स से ऊपर क्लियर किए गए हैं, उन सब की जानकारी हमारे क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगी। तो बाद में इनका ध्यान में रखते हुए हम पुरानी बैलेंस शीट को एडजस्ट करते हुए नई बैलेंस शीट बना लेंगे। साझेदार जब प्रवेश करेगा तो हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं बनेगी। एक एक बिंदु को हल करते हुए फर्म की रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। और आपको इन बिंदुओं से संबंधित अलग अलग जितने आपकी समस्याओं के बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं के संबंध में हम अलग अलग टॉपिक पे रूल पढ़ेंगे पहले, फिर संबंधित के जो एग्जाम्पल बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, उनको हल करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए।